जेई एडवांस का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और बात है कि ये मोर देन वन ऑप्शन में करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। E and F are two independent events. The probability that both E and F happen is 1 by 12, and the probability that neither E nor F happens is 1 by 2. Then हमें E और F की probabilities निकालनी। तो सबसे पहला नोटिस करने वाला पॉइंट क्या था? इंडिपेंडेंट इवेंट्स थी, राइट। फिर बोलता है दोनों एक साथ होती हैं, दोनों होती हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, और दोनों में से कोई सी भी ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जो उसने हमें दिया है वो पहले लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ई अकर्स और साथ में एफ अकर्स, एंड दैट इज 1/12। फिर उसने बोला प्रोबेबिलिटी दैट ई डज नॉट अकर, और उसी के साथ एफ डज नॉट अकर, और इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रहा है। फिर हमसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज पूछ रहा है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ऐसे एक इवेंट ये हो गई, एक इवेंट ये हो गई, दिस इज ई, दिस इज एफ। इस रीजन का मतलब क्या है? ई हैपेंस ओनली। इस रीजन का मतलब ई एंड एफ बोथ। इस रीजन का मतलब एफ, ये एक्चुअली एफ था, ई एफ। इसका मतलब ओनली, ओनली एफ, ई एंड एफ बोथ, इसका मतलब नाइदर। तो चाहो तो इससे सॉल्व करो, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, चूंकि इंडिपेंडेंट है तो इसको लिख सकते हैं क्या? पी ई साथ में एफ भी अकर कर रहा है, एंड दैट कैन बी रिटन एज पीई इनटू पीएफ। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होती तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी को बोल देते हैं, पहली भी हो रही दूसरी भी हो रही, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस विल बी 1/12। फिर इसने बोला कि ये दोनों एक साथ अकर नहीं करते, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी ई कॉम्प्लीमेंट्री मल्टीप्लाइड बाय पी एफ कॉम्प्लीमेंट्री, एंड दैट इज इक्वल टू पी ई कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट्री, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ई डज नॉट अकर, इस बात की प्रोबेबिलिटी। दूसरा था एफ डज नॉट अकर, इस बात की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ई डज नॉट अकर की प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, और एफ डज नॉट अकर की प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2। एक्चुअली हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसको और इसको। तो बेहतर है हम एक्स वाई के फॉर्म में लिख देते हैं, ई को एक्स मान लेते हैं और पी एफ को वाई, तो दैट इज 1/12। और इसको एक्स मानोगे, इसको वाई मानोगे, ओपन भी कर दो, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। हमें इसको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। तो ज्यादा अच्छा है कि एक से एक वैल्यू निकालो और दूसरे वाले में पुट कर दो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। इसको राइट में ले गए, इसको लेफ्ट में लाए, राइट। तो इतना आ गया, और एक्स वाई की वैल्यू 1/12 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 प्लस एक्स वाई, एंड दैट इज 1/12। 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, दिस विल बी 7/12। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7/12 के इक्वल आ गई, और एक्स वाई की वैल्यू 1/12 के इक्वल है। अब बात आती कैसे सॉल्व करें, राइट। तो इन दोनों को अलग से लिख देते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 1/12 और x प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू कितना? 7/12। तो 7/12। यहां से हम एक काम और कर सकते हैं क्या, ऐसे लिख दें, अदरवाइज तो वैल्यूज पुट करके भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 4xy।
चलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4, बात बराबर हो गई, राइट? यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा? 7/12 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1/12। यहां से हमको मिल जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं। 1/12 इससे बाहर निकाल लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा? 49, नीचे क्या बचेगा? 12, और यहां पे बचने वाला है सिर्फ 4, तो ये आ जाएगा 1/12, 12, 12 into 4 48, 49 minus 48 is 1, तो दिस इज 1/12 का होल स्क्वायर। यहां से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, दैट इज प्लस माइनस 1/12। अब प्लस माइनस भी लिखना जरूरी है, वैसे स्पेसिफाई तो नहीं किया है कि कौन सी इवेंट है, तो एक आंसर में x बड़ा हो सकता है y से या y x से बड़ा हो सकता है, तो फिलहाल मैं केवल प्लस मान करके सॉल्व कर लेता हूं। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, y माइनस एक्स आ जाएगा, वैल्यूज विल बी इंटरचेंज एंड दैट इज 1/12। मतलब उस हिसाब से आंसर्स भी लिखने हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x एंड 2x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 8/12, तो 2/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। x की वैल्यू 1/3 आ गई, तो y की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो y विल बी इक्वल टू 7/12 माइनस 1/3, 1/3। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दिस इज 3/12, दैट इज 1/4। x की वैल्यू आ गई कितना? 1/3, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4, राइट? हमने जब x माइनस वाई लिखा है तो यह है, अगर इसको लिख देते y माइनस एक्स, मतलब माइनस वाला लेते तो x की वैल्यू आ जाती 1/4 और y की वैल्यू आ जाती 1/3। तो 1/3 1/4 आर द प्रोबेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन कुछ है नहीं, इसका मतलब है एक ऑप्शन तो ये करेक्ट हो गया, और एक ऑप्शन और भी दूसरा करेक्ट हो सकता है, पी कैन बी 1/4, तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। हाँ, ये दोनों वाले ऑप्शन रॉन्ग हो गए। मोर देन वन करेक्ट था, उसने तो नहीं बोला है कि बायसिंग तो नहीं करी कि नहीं ई वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या एफ वाली ज्यादा है, तो हमें दोनों ऑप्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी बड़ा हो सकता है, तो ए पार्ट एंड डी पार्ट आर द करेक्ट आंसर।